हेलो दोस्तों, मैं आपको आज ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स के बारे में बताऊंगा। ये स्टॉक मार्केट का बेस्ट हिस्सा बोल सकता हूँ क्योंकि आप इसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा बना सकते हो। बट लॉसेस भी इसमें काफ़ी हो सकते हैं। कई बारी लॉसेस लिमिट हो जाते हैं क्योंकि आप जितना पैसा पे करते हो आपको उतना ही लॉस होता है। बट एक स्पेसिफिक चीज़ है जहाँ पर आप अगर लॉस कर लेते हो तो अनलिमिटेड लॉस भी हो सकता है। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। पहले बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, स्पॉट प्राइस क्या होता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या होता है। फिर ये सारी बेसिक चीज़ें जो है मैं आपको वीडियो में इन डिटेल बताऊंगा आपके सामने। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शंस के बारे में थोड़ा इन डिटेल, बेसिक डिटेल बता देता हूँ। तो आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि आपको कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, कैसे आपको कॉल ऑप्शन लेने हैं या पुट ऑप्शन लेने हैं, किस बेसिस पे लेने हैं, तो आपको अंदाज़ा एक आ जाएगा। तो इसमें पहले आपको, मैंने ये ग्रो अकाउंट बनाया है, ग्रो पे मैंने डीमैट अकाउंट बनाया है। ये डीमैट अकाउंट आप भी ओपन कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा बायो में, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर लीजिए ग्रो। और आप यहाँ पर आप अकाउंट बना के आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। अब जैसे हमें निफ्टी में ऑप्शंस के बारे में जानना है तो ये ऑप्शन चेन हो जाती है। निफ्टी में 50 कंपनियों का ये निफ्टी मतलब एक इंडेक्स होता है जिसमें 50 कंपनी लिस्टेड होती है। अब 50 कंपनियों का ऊपर नीचे जैसे शेयर होता है वैसे ही निफ्टी का भी वैल्यूज़ चेंज होते रहता है। अब ये ऑप्शन चेन में आने के बाद हमें यहाँ पर इतने सारे वैल्यूज़ दिखते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये साइड जो आपको दिखेगा वो है कॉल ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन के ये जो है यहाँ पर आपको जो दिख रहे हैं ये सारे प्रीमियम प्राइस होते हैं, मतलब कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस। और ये पुट साइड पे आपको दिखेगा इसके लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अब कॉल ऑप्शन के इस तरफ में जो आपको दिखेगा वो होगा इन द मनी। इन द मनी यानी कि अगर मार्केट से कम होता जा रहा है, जैसे निफ्टी का वैल्यू जैसे कम होता जाता है, तो कॉल ऑप्शन के ऊपर की तरफ आपको दिखेगा इन द मनी। और जैसे ही ये प्राइस बढ़ रहा है वैसे ही कॉल ऑप्शन के साइड पे आपको ये जो दिखेगा वो आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। और वैसे ही उल्टा होता है पुट साइड का। पुट साइड का ये होता है आउट ऑफ द मनी और ये होता है इन द मनी। ठीक है। आपको इन द मनी और आउट ऑफ द मनी के बारे में इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि उससे इतना मतलब नहीं है। बट मैं आपको एक बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। जनरली आपको जितना भी ये आउट ऑफ द मनी वाला पोर्शन, सॉरी इन द मनी वाला पोर्शन जो दिखेगा वो आपको ज़्यादातर कॉस्टली दिखेगा। तो जितना भी आप ऊपर जाओगे उतने 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 वैल्यूज़ बढ़ जाएंगे। वो ऐसा क्यों होता है, वो डेल्टा का एक फैक्टर होता है। उस रीज़न से आपको ऊपर ऊपर वाले जो होते हैं वो महंगे दिखते हैं और वहीं पुट साइड पे नीचे वाले जो होते हैं वो आपको महंगे दिखते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्पॉट प्राइस क्या होता है। ये जो आपको सेंटर में दिख रहा है ये 25,330 रुपीज़, ये होता है स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस यानी निफ्टी का लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो होता है वो। अब ये निफ्टी जो रेट पे ट्रेड हो रहा है वही स्पॉट प्राइस हो जाता है। अब आपको लगता है कि अगर प्राइस बढ़ जाएगा, अभी जैसे 25,330 है, अब ये बढ़ के 25,350 हो सकता है, तो आपको कॉल ऑप्शन लेना चाहिए, कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो कॉल ऑप्शन है इसकी वैल्यू बाद में धीरे धीरे बढ़ जाएगी जैसे ही अगर आपका टारगेट हिट होता है। अब जैसे ही ये कॉल ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे यहाँ पर बाय का ऑप्शन आ जाता है। तो आपको एक ऑप्शन में 75 लॉट खरीदने होते हैं। निफ्टी में है 50 कंपनीज, बट 2024 के बाद से गवर्नमेंट ने इसमें लॉट में 75 क्वांटिटीज़ डाल दी है। अब यहाँ पर प्राइस लिमिट इसलिए दिखा रहा है मुझे, वैसे तो यहाँ पर मार्केट प्राइस होता है बट मार्केट प्राइस जो है ये देखो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है मार्केट ऑर्डर्स आर नॉट अलाउड इन FNO आफ्टर मार्केट क्लोजेस, यानी कि मार्केट क्लोज हो चुका है इसके लिए हमें मार्केट प्राइस नहीं दिखा रहा है, लिस्ट नहीं कर रहा है। बट हमें लिमिट प्राइस पे अगर अभी से एक ट्रेड डाल के रखना है तो हम वो डाल सकते हैं। बट वो प्राइस पे मार्केट अगर हमें मिल जाएगा, प्राइस मिल सकता है तो मिल जाएगा वरना नहीं मिलेगा। तो जनरली जब आप सुबह स्टॉक मार्केट में बैठते हो यहाँ पर मार्केट प्राइस होगा, जो भी प्राइस होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। तो
यही है कि आप जब आपको लगता है कि प्राइसेस बढ़ेंगे तो आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है। तो कॉल ऑप्शन आप जैसे ही खरीदोगे आपका प्राइस प्रीमियम बढ़ता जाएगा और वैसे ही आपका प्रॉफिट्स भी बढ़ेगा। और आपको अगर लग रहा है कि प्राइस गिरने वाला है तो आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हो। पुट ऑप्शन आप जैसे ही खरीदते हो, जैसे दो 25,300 अगर हो सकता है, आपको लगता है 25,300 होगा, तो आपको ये पुट ऑप्शन खरीद लेना है। पुट ऑप्शन खरीदने के बाद, तो पुट ऑप्शन बढ़ने के बाद आपको पैसा बढ़ता हुआ, मतलब पुट ऑप्शन डालने के बाद आपको पैसा बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। अब मैं आपको अब जैसे मार्केट अभी 7 बज गए हैं तो मार्केट क्लोज है। मैं यही आपको सुबह एक ट्रेड लेके दिखाऊंगा ऑप्शन का, जिसमें हमें लाइव दिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस कैसे ऊपर और नीचे हो रहा है। तो उससे आपको पता चलेगा कि एक टाइम पे हम कितना प्रॉफिट बना सकते हैं। मैं जनरली प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड करता हूँ। जैसे मैं चार्ट लेके बैठता हूँ सामने, जिसमें मुझे पता चलता है, मैं अपने लैपटॉप पे वही चार्ट लेके बैठता हूँ सामने, जिसमें मुझे लगता है कि अब प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो वहाँ से मुझे एक अंदाज़ा आ जाता है। और ये टोटल गैम्बल होता है, ऐसा नहीं होता है कि भाई मैंने मार्केट स्टडी किया है और प्राइसेस बढ़ सकता है ये है वो। कई बारी वो तुक्का भी होता है। और ज़रूरी नहीं है कि मार्केट बढ़े कम हो, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमें इस तरह से अंदाज़ा नहीं आता है, बट एक चार्ट देखने से, एक अगर आप चार्ट रीड करते हो तो आप चार्ट देखने से हमें अंदाज़ा आ जाता है कि भाई प्राइसेस अब बढ़ने वाले हैं या कम होने वाले हैं। तो उस हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। अब ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है ये सारे स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं, यानी जैसे ही इससे 300 की तरफ चला जाएगा तो ये स्ट्राइक हिट कर देगा, फिर इसके ऊपर 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 जाता रहेगा ये जो है। और जो सेंटर में है वो स्पॉट प्राइस है। मैं आपको कल ऑप्शंस के बारे में और बताऊंगा, मतलब बाय सेल करके दिखाऊंगा कैसे हम इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं, कितना प्रॉफिट इसमें बन रहा है और कब हमें एग्जिट ले लेना चाहिए। हमें अगर लगता है कि नहीं भाई बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, बट एक लिमिट तक हम लॉस बेयर कर सकते हैं, तो उतना आपको लॉस लेते हुए भी दिखा सकता हूँ मैं सामने। तो बने रहिए, मैं आपको इसी वीडियो में आगे कंटिन्यूएशन में दिखा दूंगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी बजे है सुबह के 8:30 बजे और कल यूएस में 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, जिससे हमें आज इंडियन स्टॉक मार्केट में राइज होता दिखाई देगा। बेसिकली कैसा होता है ना कि अगर यूएस मार्केट में इंटरेस्ट रेट कट होता है तो वहाँ पर लोगों की बोरोइंग पावर बढ़ जाती है, और जब बोरोइंग पावर बढ़ती है तो दे टेंड टू इन्वेस्ट इन अदर मार्केट्स, स्टॉक मार्केट वेयर दे कैन गेट मोर मनी आउट ऑफ दैट मार्केट। सो यही रीज़न है कि अब 25 बेसिस पॉइंट आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने मिलेगा आज। तो करेंटली प्राइस अभी चल रहा है 25,330 निफ्टी का। आई एम एक्सपेक्टिंग कि 25,450 से लेकर 25,480-90 के आसपास जाना चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि उतना हो जाएगा। बट हमें निफ्टी ट्रेड नहीं करना है, हमें ऑप्शंस की तरफ देखना है। तो 25,450 का आज मैं कॉल ऑप्शन ले लूँगा मोस्ट प्रॉब्ली, और देखते हैं लेट्स सी कैसे ये वर्क करेगा। मोस्ट प्रॉब्ली नहीं तो 25,400 का तो लेना ही है मुझे। 25,400 का मोस्टली मैं कॉल ऑप्शन ले लूँगा। फिर मार्केट ओपन होते ही पता चल जाएगा कैसे ये रिएक्ट कर रहा है। बट या लेट्स सी। दोस्तों अब बज चुके हैं 9:04। प्री मार्केट प्राइस ही 25,400 यानी कि ऊपर ही खुला है। कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है जब से खुला है ये। मतलब खुला नहीं है, हमारे लिए नहीं खुला है ये, प्री मार्केट ऑर्डर सेटल अप हो रहे हैं अभी। जैसे ही 9:15 को खुलेगा तब रैली शुरू होगी, हम तभी एक ऑप्शन लेंगे उसी टाइम पे, और देखते हैं कैसे मूव करता है वो। 9:14 हो चुका है। विद इन अ मिनट मार्केट खुल जाएगा और कॉल प्राइसेस 450 तो टच हो गया ऑलरेडी। प्री मार्केट प्राइस हो गया शुरू। हम 450 पे नहीं, हम 500 पे ले लेते हैं। 3 लॉट लेते हैं आज।
एंड मार्केट जैसे रिएक्ट करता है। अब पीछे आप देखोगे मैंने स्क्रीन पे कैंडल स्टिक लगा रखी है। अब वहाँ पर अगर प्राइस गिरता है तो हमें लॉस होगा, और पेयर प्राइस बढ़ता है तो हमें प्रॉफिट होगा, वो यहीं पे पता चल जाएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग आज मार्केट राइज ही होगा, तो ये ऑप्शन अभी फ़िलहाल तो प्रॉफिट लॉस पे चल रहा है। 1000 रुपये टच करके वापस -200 पे भी आ गया। अभी 2000 क्रॉस होगा, हम एग्ज़िट मार लेंगे। हमें ज़्यादा लालच करके मतलब नहीं है, जितना प्रॉफिट बनता है एक दिन में निकाल के ख़त्म कर दो। तो मैंने 3 लॉट लिए है, आप चाहे तो एक लॉट से कर सकते हैं। 3 लॉट, एक लॉट का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितना था इस पर 25, हाँ 67 रुपीज़ पर लॉट था, और एक लॉट 75 मल्टीप्लाई होता है 75 से, कॉस्ट 75 शेयर एक साथ ट्रेड होते हैं उसके अंदर। तो 65 इंटू 75 करो तो ज़्यादा नहीं होता है वैसे तो आप आराम से ज़्यादा लॉट ले सकते हो। मैं भी खुद भी ज़्यादा लॉट ले सकता हूँ अभी चाहे तो। चलो मैं और 2 लॉट ले सकता हूँ इसमें। कितना रिक्वायर्ड अमाउंट है 9980 रुपीज़, और 2 लॉट ले लिए मैंने, तो टोटल 5 लॉट हो गए हैं मेरे अभी। फ़िलहाल तो मार्केट गिरता हुआ ही दिख रहा है, बट आई नो ये ऊपर ही जाने वाला है आज, तो मैं वेट करूँगा इसके लिए। जैसे आप देख सकते हो इसमें कि पीछे जैसे जैसे कैंडल बन रहा है ऊपर की तरफ, हमारा प्रॉफिट भी वैसे वैसे सामने सामने बढ़ रहा है। अब हुआ ये कि मैंने नीचे भी और 2 लॉट ख़रीद लिए थे, क्योंकि मेरे को पता था ये ऊपर आने ही वाला है, रिबाउंड होने वाला है। अब जैसे ही 2000 या 2500, मैं अप्रॉक्सीमेटली 2500 सोच रहा था कि उस पर एग्ज़िट मार लूँगा, बट 2000 भी आई थिंक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। जैसे ही 2000 होता है मैं एग्ज़िट कर लूँगा इसे। हाँ, ऊपर का ट्रेंड तो शो कर रहा है अब तक, पर हमने अपना टारगेट अब तक अचीव नहीं किया है। मैं अब तक यहाँ एग्ज़िट नहीं करूँगा, वेट करूँगा मैं थोड़ा। आई नो ये आज ऊपर आने वाला है। दोस्तों हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है वैसे तो, आई थिंक, और मतलब मुझे पता है मैं एग्ज़िट कर सकता हूँ, फिर भी मैं दिखाना चाहता हूँ कि कितना हम पुश कर सकते हैं इसे। मैं सोच रहा हूँ बस यहीं पे एग्ज़िट ले लेते हैं। 2600 पे हमने एग्ज़िट ले लिया। वैसे मार्केट बढ़ ही रहा था, बट फिर भी मैं सोचा ज़्यादा लालच करके मतलब नहीं है। सो हमने आज खड़े खड़े आराम से 5 लॉट के ऊपर 2500 का प्रॉफिट बना दिया है, मोर देन 2500। चार्जेस वगैरह आप काट लो तो मैंने 3 से 4 ट्रेड लिए थे, तो चार्जेस काट के भी लगभग 100-150 रुपये कट जाएंगे मैक्सिमम। तो जो भी बचेगा ये हमारा नेट प्रॉफिट ही है आज का। तो देखा दोस्तों हमने कैसे सिर्फ ऑप्शन में सिर्फ शुरू के आधे घंटे में, अब हुए 9:26, आधे घंटे में हमने बना लिए 2500 रुपये। और बहुत इजी है। देखो लॉस और प्रॉफिट का इसमें कैसा होगा, जैसे मैंने 5 लॉट ख़रीदे थे और एक लॉट का वैल्यू लगभग 5000 रुपीज़ था, तो 5 लॉट के हिसाब से 25,000 का था। 25,000 के हिसाब से अगर आपका पूरा लॉस, देखो निफ्टी तो ऐसा है कि वो गिरेगा नहीं एक दिन में, पूरा का पूरा गिर जाएगा तो आपको 25,000 का लॉस है, बट पूरा ऐसा कोई चांसेस नहीं है कि पूरा पूरा गिर जाए। और तो आप मैक्सिमम अगर आपको लॉस लेना है तो आप ले सकते हो। 5,000 तक लॉस जाएगा, आपको लगता है कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, तो आप निकाल दो वहाँ पर जहाँ पर आपकी हिम्मत नहीं हो। लेकिन ऐसा है कि ऑप्शंस में प्रॉफिट बन सकता है अनरीज़नेबल अमाउंट का। ये तो मैंने सिर्फ आपको 2500 बताया, किसी के लिए कम है, किसी के लिए ज़्यादा है ये अमाउंट, किसी के लिए एक दिन की सैलरी, किसी के लिए 2 दिन की सैलरी है। मैंने 25,000 का इन्वेस्टमेंट लगाया सिर्फ, 25,000, कोई भी लगा सकता है उतनी इन्वेस्टमेंट। और 25,000 के इन्वेस्टमेंट पे
₹2,500 प्रॉफिट एक ही दिन में बना दिया, यानी 10% हो गया उसका। तो आई थिंक ऑप्शंस आपको वैसे डिज़र्व्ड प्रॉफिट दे सकता है जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो। मार्केट कभी भी ऊपर ही जा रहा था, मैं इसे खींच सकता था 3,500-4,000 तक, बट लालच नहीं करना था, मैंने देख चुका हूँ। और आप एक और चीज़ बोलूँ तो ये साइकोलॉजिकल गेम होता है। अगर आप लालच करने जाओगे, अगर आप दिन में 5-10 ट्रेड लोगे, 15 ट्रेड लोगे वही लालच के चक्कर में, तो जो आपने बनाया वो भी चला जाएगा। मैं ये भी कर चुका हूँ और मैंने पहले बहुत लॉसेस खाए। लॉसेस खाने के बाद मैंने अपने स्ट्रैटेजी पे वर्क किया है। स्ट्रैटेजी मैंने यही डिसाइड की है कि मैं दिन में 2 या 3 ट्रेड लूँगा मैक्सिमम। और जो भी ट्रेड लूँगा मैं सुबह के टाइम पे ही लूँगा, क्योंकि मोस्टली जो सुबह के बाद जो रैली होती है वो साइडवेज जाती है निफ्टी की। और जो भी चेंजेस होते हैं, फ्लक्चुएशन, मेजर फ्लक्चुएशन जो होते हैं वो होते हैं सिर्फ मॉर्निंग में, 9 से 9:30, मैक्सिमम 10 बजे तक। 10 बजे तक भी नहीं होते, 9:30 तक मैक्सिमम आपको दिखेंगे इतने रैलीज। बट अगर आपका अंदाज़ा सही है, मार्केट पे थोड़ा वर्क करो, सीधा मत घुसो, बैक टेस्ट करो अपनी स्ट्रैटेजीज़ को। एक पेपर और पेन लो, उस आपकी स्ट्रैटेजी को आप नोट डाउन करो। ऐसे 8-10 दिन आप करोगे, अगर आपको लगता है कि आप प्रॉफिट बना पाओगे तो ही आप इसमें घुसो। ये प्योर गैम्बलिंग होता है। कोई बोलता है कि मुझे पता है इसके बारे में, ये कैसे होता है वो होता है, नहीं, किसी को अंदाज़ा नहीं होता है। वैसे तो मार्केट स्टडी करनी पड़ती है, मार्केट स्टडी के बेसिस पर ही आप अपने पैसे लगाइए। आप, ये बहुत इजी वे है पैसे कमाने का। ऑल्दो मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस सिखा रहा हूँ कि कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग ली जाती है, कैसे हम 25,000 से 2,500 का प्रॉफिट एक दिन में बना सकते हैं। और 25,000 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, कोई भी इंसान सिर्फ दिन का आधा घंटा भी निकाले तो 25,000 से ऐसे 2,500 प्रॉफिट बना सकता है। मैं फुल टाइम अभी ट्रेडर बन चुका हूँ, फुल टाइम में ट्रेडिंग करता हूँ। पहले मैं जॉब करता था बट मज़ा नहीं आता था। तो ट्रेडिंग इज़ फन, ट्रेडिंग इज़ अ साइकोलॉजिकल गेम। आपको लॉसेस होंगे, मैंने भी बहुत लॉसेस खाए हैं पहले, और तब जाके स्ट्रैटेजाइज किया है मैंने चीज़ों को। स्ट्रैटेजी बनाने के बाद ही मैं यहाँ तक आ पाया हूँ कि मैं डिसाइड कर पाता हूँ कि भाई कहाँ एग्जिट लेना है, कहाँ एंट्री करना है, और प्रॉफिट बना के निकल जाओ। एक दिन में 2,500-3,000 प्रॉफिट बहुत अच्छा अमाउंट होता है। आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हो, रिस्क बढ़ाओगे तो पैसा उतना उतना मिलेगा। मैंने तो बस एक बेसिक्स दिखाया है आपको 25,000 डाल के। आप, अगर मैं रिस्क बढ़ा के इसको 2.5 लाख करता तो शायद 25,000 भी निकाल सकता था, बट मुझे नहीं लेना इतना बड़ा रिस्क। इतना बड़ा रिस्क भी नहीं है, निफ्टी इतना फॉल नहीं होगा, बट एक स्ट्रैटेजी है जो ऐसे ही यूज़ करके, दिमाग लगा के आप बना सकते हो। सो या, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। कुछ भी क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हो कमेंट में। और मैं लिंक दे दूँगा बायो में ग्रो ऐप का, जिसमें आप डाउनलोड करके अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हो। ऑप्शंस मैं फ़िलहाल अभी एकदम ही लाइव नहीं कर रहा हूँ, पर मैं धीरे धीरे, अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, कमेंट्स आते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, तो मैं इसे लाइव भी ले जाऊँगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैं आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ये सेबी के रूल्स के अगेंस्ट में है अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइस देता हूँ तो। मैं सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग करना सिखा रहा हूँ कि कैसे करते हैं, इसके अपने नुकसान और फ़ायदे हैं। तो आप सोच समझ के पैसे लगाइए, और किसी के टिप्स पे विश्वास मत रखिए। ठीक है, चलो, जय हिंद।